अगर मैं रिलीजियस बुक की तरफ देखूं तो वहाँ पे भी बहुत हद तक यही देखने को मिलेगा। अगर मैं बाइबल की बात करूं तो वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है कि धरती के 4 कोनों में 4 एंजल्स हैं, जो आप इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं। कुरान में भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ पे कहा जा रहा है ये धरती एक कारपेट की तरह फैली हुई है। इस्लाम में भी आसमान को एक डोम की तरह देखा गया है, जो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। कुरान 50.6, तो क्या उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा, हमने उसे कैसे बनाया और उसे सजाया है, उसमें कोई दरार नहीं है। अब दरार तो कोई सॉलिड स्ट्रक्चर में ही हो सकता है, स्पेस में तो दरार होगी नहीं। और इस तरह के आपको बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे कुरान में, जिससे पता लगता है कि धरती फ्लैट है, जिसे एक सॉलिड डोम ने ढक कर रखा है। अगर हिंदू फिलॉसफी की बात की जाए तो वहाँ पे भी बहुत हद तक ऐसा ही देखने को मिलेगा। जिस भूगोल का मतलब अभी रिसेंट टाइम में स्फेरिकल गोल बताया जाता है, उस भूगोल का मतलब पुराणों में सर्कुलर गोल की तरह बताया गया है। अगर विष्णु पुराण में देखा जाए तो वहाँ पे ये धरती, जिसे भूलोक कहा गया है, जो 7 कॉन्टिनेंट और 7 ओशियन से मिलकर बनी हुई है। और इस भूलोक के सेंटर में सुमेरु पर्वत है, जिसे जम्बूद्वीप ने घेर के रखा है। यहाँ पे एक और चीज है, हिंदू रिलीजियस बुक के अकॉर्डिंग जम्बूद्वीप के अंदर ही भारत आता है और इस जम्बूद्वीप को खारे पानी के समंदर में घेर के रखा है। फिर उसके बाद एक कॉन्टिनेंट, फिर एक ओशियन, ऐसे ही 7 कॉन्टिनेंट और 7 ओशियन सर्कुलर वे में अलाइन है, जो ये पूरा मिलकर भूलोक बनाता है, यानी ये अर्थ। और इसके नीचे 7 पाताल लोक हैं, जहाँ डीमंस यानी राक्षस रहते हैं। और इस पाताल लोक के नीचे भगवान विष्णु शेषनाग के अवतार में इन सभी चीजों को अपने सर पर रखे हुए हैं। और कहा जाता है कि जब करवट लेते हैं तो भूकंप आता है। ये जनरली आपने गांव घरों में सुना होगा कि ये धरती एक शेषनाग के सर पर है। कि धरती आकाश में लटका हुआ है। बता, कोई चीज आकाश में कैसे लटकी रह सकती है? और वो उधर कि शेषनाग के माथे पर धरती विराजमान है।